हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और ट्रेडिंग सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इसको मैं बड़ा ओके, एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉक का जो डाटा होता है मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में होता है। लाइव डाटा आ रहा होता है, कुछ कंपनी बेस्ड डाटा होता है। जैसे पहले अर्ज़ किया, जो डाटा आ रहा होता है ट्रेडिंग का वो टेक्निकल एनालिसिस के इस्तेमाल होता है यूजुअली, और जो कंपनी रिलेटेड जो होता है जिसके हम शेयर ख़रीदते हैं, क्या ख़रीदा क्या बेचा, वो डाटा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। क्या चीज़ है फंडामेंटल एनालिसिस, वो देखते हैं। एजेंडा क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंट क्या है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस एक तरह से स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को फिगर आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इकनॉमिकल, फाइनेंशियल, क्वालिटी फैक्टर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कि एक स्टॉक जो है या एक कंपनी जो है उसकी वर्थ क्या है, कि आया इसमें इसको इस्तेमाल भी करना, किसको शेयर्स ख़रीदना भी चाहिए या नहीं ख़रीदने चाहिए। तो इस तमाम जो प्रोसेस है या साइंस है, उसको जो एनालिसिस होता है उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। की कंपोनेंट्स क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस है, जिसमें होता है कि ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकनॉमी, कि जिस कंट्री में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है वहाँ की इकोनॉमी कैसी है और उसका बिज़नेस पे क्या इम्पेक्ट पड़ा है, पॉजिटिव पड़ा है, नेगेटिव पड़ा है। इंडस्ट्री एनालिसिस है, मिसाल के तौर पे सीमेंट सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसमें बैंक्स होते हैं, आईटी सेक्टर में कंपनीज होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं। तो आया ओवरऑल जो सेक्टर है या जो इंडस्ट्री है उसका ओवरऑल कैसा ट्रेंड जा रहा है, आया लोग उसमें इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं है। सबसे आखिर में आती है, सबसे लोअर लेवल पे वो कंपनी एनालिसिस आता है कि कंपनी इटसेल्फ कैसी है, कि चलो इकनॉमी भी सही है, इंडस्ट्री भी सही है, कंपनी खुद कुछ क्या कर रही है। तो उसके लिए कहते हैं एनालाइजिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट टीम, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्री एनालिसिस में क्या करते हैं, इंडस्ट्री की डायनामिक्स देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, इकोनॉमी का तो जीडीपी वगैरह देखते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें देखते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह। इम्पोर्टेंस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो इन्वेस्टर को एक डिसीजन जब वो ले रहा होता है उसमें उसको एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। देखो, आप कोई भी, आप तो वैसे भी तुक्के में भी कोई शेयर देख सकते हो। मिसाल के तौर पे कोई आपको लगा कि टेस्ला बहुत अच्छा जा रहा है और हर कोई ले रहा है, तो आपने बस ख़रीद लिया उठा के। आपको पता ही नहीं है आगे चलने वाला है नहीं चलने वाला, कंपनी डूब रही है, प्रॉफिट में जा रही है, क्या हो रहा है। बस आपने एलोन मस्क की ट्वीट्स देखी और आपने ख़रीद लिया उसको, या बिल गेट्स की ट्वीट्स देखी या किसी और की ट्वीट्स देखी या न्यूज़ पढ़ी, आपने ख़रीद लिया। एक होता है कि आपने बाकायदा उसमें रिसर्च वर्क किया है, आपने होमवर्क किया है और उसकी बेस पे डिसीजन लिया। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करता है। सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बिला वजह चढ़े हुए होते हैं और उनका कोई सर पैर नहीं होता, मैंने समझ भी नहीं आ रहा होता ये कोई क्यों ले रहा है इसको, बस सट्टा लग रहा होता है कि बस लोग ले रहे होते हैं हाइप की वजह से, उसकी कोई बेस नहीं होती। तो और कुछ स्टॉक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप जाके आप उसको देखो तो लगता है कितने सस्ते हैं, हालांकि कंपनी भी अच्छा काम कर रही है, सब कुछ अच्छा काम कर रही है, फिर क्यों नहीं जा रहे। तो फंडामेंटल जो सही, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डाटा को जाके देखते हैं कि कंपनी जो शायद हो सकता है अभी ओवर वैल्यूड है, लेकिन बाद में जाके इसकी हवा निकल जाए, या दूसरी कंपनी जो अंडर वैल्यूड है बाद में जाके एकदम ट्रेंड पकड़ जाए। तो उसके लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस बहुत अहम होता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी उसी में कवर हो गया कि आया जो आप शेयर ख़रीद लें, कंपनी जो है वो क्या लंबे अरसे का, लंबी रेस का घोड़ा है, या एक हवा में है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस का जो कोर जो वो रिलाय करती है, वो करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, वो किस तरह जा रही है। तीन किस्म की होती हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। और ये जब आप इसका मुआयना करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आया उसके पास पैसा है भी या नहीं है, वो चीज़ें ख़रीद पा रही भी है, वो लोन अगर लिया अदा कर पा रही है नहीं कर पा रही। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें कवर होती हैं।
इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है। उससे पता चल रहा होता है कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैसा जा रहा है, उसने क्या ख़रीदो फरोख्त हो रही है, उसकी नेट इनकम क्या है। की कंपोनेंट्स क्या है, रेवेन्यू हो गया, कि रेवेन्यू कैसा है उसका, मंथली या ईयरली या क्वार्टरली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि वो जो चीज़ें ख़रीद रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, उस पर कॉस्ट लागत जो आई है कितनी आई। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें। बैलेंस शीट प्रेजेंट्स द कंपनीज एसेट्स लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि एक ओवरऑल वो बता रही होती है कि कंपनी का जो पैसा है वो उस वक्त कहाँ खड़ी हुई है। उसमें एसेट्स भी होता है, यानी कि आपके पास असासा आपके पास कैसी लाइबिलिटीज़ क्या है, यानी कि आपको क्या खसारा और क्या आपको चीज़ें देनी। एसेट क्या होता है, वो आपके पास जो आप पजेस करते हैं। लाइबिलिटी होती है जो आपको देना होता है। की कंपोनेंट्स क्या है, करंट एसेट्स जैसे कैश इन्वेंट्री हो गई, नॉन करंट एसेट्स प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लेफ्ट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द इनफ्लो आउट ऑफ कैश ओवर स्पेसिफिक पीरियड, ये बता रही होती है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और मुद्दत के लिए कंपनी ने कितना पैसा उसके पास आया, कितना पैसा उसके पास से गया। और इसकी 3 सेक्शंस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, यानी कि वही अगेन कंपनी चल रही है, लोगों को तनख्वाह देनी है, चीज़ें लानी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई कि कंपनी जो है किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है, किसी नए प्रोडक्ट में वो इन्वेस्ट कर रही है, नया माल ख़रीद लिया। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि आप जो है ख़ुद कंपनी जो होती है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया। फाइनेंशियल रेशियोज़ देखें, एक तो हो गया आपको कोर डाटा, आपको पता चल गया कि 3 बैलेंस शीट्स हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ कई डाटा पॉइंट्स होते हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो ट्रेडिंग करते रहे, उन्होंने अपनी आसानी के लिए कुछ ऐसे फार्मूले ईजाद कर लिए जिससे उनको एक स्नैपशॉट पता चल जाता था कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। उसको उन्होंने रेशियोज़, डिफरेंट रेशियोज़ दे दिया, तो उसको हम फाइनेंशियल रेशियोज़ कहते हैं। फाइनेंशियल रेशियोज़ आर क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स यूज्ड टू असेस कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन्वेस्टर एनालिसिस, कंपेयर कंपनीज, इंडस्ट्रीज। तो आप रेशियो की मदद से देखें, एक आप बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट आपसे कहूँगा 5 कंपनियों का ज़रा बताओ कौन सी अच्छी है, आप पूरी बैलेंस शीट देखोगे यार, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब आप उन रेशियोज़ से देखोगे तो आपको एक जल्दी क्विक ओवरव्यू हो जाएगा कि ये काम कंपनी जो है या वो सेक्टर जो है कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो आपका वक्त भी बच जाता है और आपको एक सॉलिड मालूमात मिल जाती है। वैसे तो कई फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं, लेकिन हम उस पर कुछ पे डिस्कस करेंगे। सबसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट स्लैश रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये रेशियो आपको हेल्प लेता है कि आया कंपनी का प्रॉफिट कैसा जा रहा है या कंपनीज़ का प्रॉफिट कैसा जा रहा है। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी ये होती है कि आपके पास कितनी जल्दी आप जो एसेट्स बेच के अपना कुछ करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो ये इन रेशियोज़ के जैसे करंट रेशियो होता है, क्विक रेशियो होता है जिसको एसिड टेस्ट रेशियो कहते हैं। इसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कंपनीज़ में कोई मसला हो या कोई उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कितनी जल्दी वो अपने एसिड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में और अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। सॉल्वेंसी, यानी कि डेप्थ है, कंपनी ने लोन लिया हुआ है बहुत सारा, तो उसको किस तरह देख पा रही है कि उसके लिए डेप्थ टू इक्विटी रेशियो है, डेप्थ टू एसिड रेशियो है। इक्विटी दी हुई है, उसके अगेंस्ट डेप्थ कितना है, एसिड्स के कितना डेप्थ है, कि आया जब कर्ज़ा अदा करने का वक्त आए तो कंपनी इस काबिल भी है कि पैसे अदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यही जो कंपनी के साथ होता है ये मुल्कों के साथ होता है। लोन वगैरह लेते हैं तो ये देखा जाता है आया लोन दे पाते हैं, नहीं दे पाते तो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो ये रेशियो से कराते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज़ कहलाते हैं। अच्छा, इन रेशियोज़ को किस तरह समझा जाए। देखिए, बात सारी ये है कि खाली इन रेशियो की बेस पे ये नहीं कह सकते कि आप यार कि ये चीज़ अच्छी है या वो चीज़ बुरी है। आपको बहुत सारे फैक्टर्स को उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको इस तरह हायर वैल्यूज़ में भी फेवरेबल फॉर सम रेशियोज़, कुछ रेशियोज़ की वैल्यू हाई होगी तो कुछ के लिए अच्छी होंगी, कुछ के लिए लो होंगी। और रेशियो क्रॉस इंडस्ट्री भी देखना पड़ता है कि आपने खाली सीमेंट सेक्टर में कर रहे हैं, एक कंपनी अच्छा कर रही है, बाकी अच्छा कर ही नहीं रही, कम मुल्क में या उस शहर में काम ही नहीं हो रहा, तो किस तरीके से आप वो ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। आपने तो ले लिया कंपनी के शेयर देख के कि अच्छे जा रहे हैं, लेकिन वो सीमेंट कोई घर ही नहीं बन रहा है, इतनी कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो रही, लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि नई बिल्डिंग से इंफ्रा क्रिएट करें। तो ये तमाम चीज़ों के लिए रेशियो के साथ साथ आपको बहुत सी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। तो ओवरऑल ये है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस इज़ टूल वन ऑफ द टूल्स जो आपको हेल्प कर सकता है किसी कंपनी को
इवैल्यूएट करने के लिए। तो यहाँ तक मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अब तक बहुत थ्योरी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा प्रोग्रामिंग की तरफ आएँ, थोड़ा हम डाटा वाटा से खेलें। एट द एंड ऑफ द डे ये वीडियोस डेवलपर्स के लिए बनाई जा रही हैं। तो अगली वीडियो जो होगी इसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम डाटा लें, किस तरह लाइब्रेरी यूज़ करते हैं कोई, और उससे डाटा लेते हैं, उससे फाइनेंशियल डाटा किस तरह लेते हैं, और हम मुख्तलिफ़ रेशियोज़ को निकालने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।